student, I'm Shalini Mishra. Today first topic is निर्माण सामग्री। निर्माण सामग्री में मुख्यतः होते हैं हमारे स्टोन्स, ब्रिक और बाइंडिंग एज अ बाइंडिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं सीमेंट का, लाइम का यूज़ पहले किया जाता था, अब मोस्टली सीमेंट का ही यूज़ किया जाता है। उसमें से हमारा पहला रॉ मटेरियल स्टोन का यूज़ हम बहुत तरीके से करते हैं, लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, ये आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोन के बारे में पढ़ते हैं। स्टोन जो उसका क्लासिफिकेशन होता है, चट्टानें जो होती हैं उनका क्लासिफिकेशन उनकी उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः किया जाता है और ये मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जैसे आग्नेय चट्टान, अवसादी तथा तलछटी चट्टानें और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान वो होते हैं जो मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाता है बाहर आके, किसी भी ज्वालामुखी से मैग्मा जब बाहर आता है और वो ठंडा होके सॉलिड हो जाता है, तो उस सॉलिड होने से जो रॉक्स बनते हैं, जो पत्थर बनते हैं, उन्हें हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इसका अग्नि से उत्पत्ति हो गया। इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा डोलामाइट। ठीक है, ये जो चट्टानें होती हैं ये सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। अब इसके बाद आता है अवसादी चट्टानें। इसमें जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उन पे जो वायुमंडलीय प्रभाव पड़ता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, मनुष्यों, जंतुओं के कारण जो विघटन होता है तथा यही विघटित कण विभिन्न माध्यमों जैसे वर्षा, आंधी आदि के कारण से एक स्थान पर एकत्रित होकर जिससे तलछटी चट्टानों का निर्माण होता है। एक जगह वो इकट्ठी हो जाती हैं और उससे तलछटी चट्टानों का निर्माण होता है। इसके उदाहरण हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि। नेक्स्ट, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। रूपांतरित में क्या है, वही जो चट्टानें हैं ये अत्यधिक दबाव और अत्यधिक तापक्रम के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण, मैक्सिमम एक्सेसिव टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इन चट्टानों का जो भौतिक परिस्थिति होती है, जो फिज़िकल अपीयरेंस होता है, वो चेंज हो जाता है। इसे हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे स्लेट, संगमरमर, नीज, जो ग्रेनाइट पत्थर होता है वही जब चेंज हो जाता है तो वो नीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा होता है ब्रिक, ईंट। ईंट का प्रयोग हम सामान्यतः घर बनाने और हर चीज़ में करते हैं। ईंट बनता कैसे है? ईंट हम पहले एक अच्छी मिट्टी ढूंढते हैं जिसमें ये सारी घटक उपलब्ध हो, जैसे सिलिका 35 से 50%, सिल्ट 20 से 35%, चिकनी मिट्टी 20 से 30%, चूना 2 से 5%, आयरन ऑक्साइड 3 से 5% और मैग्नीशिया 1%। इन सब की ज़रूरत होती है। सिलिका सामर्थ्य, स्ट्रेंथ को बनाता है। सिल्ट से मिट्टी तथा बालू के कणों को जोड़ने का काम करता है। चिकनी मिट्टी सुगठिता ले आता है, उसमें क्लेई शेप देने में आसान होता है। चूना उसमें गालक का काम करता है। आयरन ऑक्साइड से उसका चेरी रेड कलर आता है और मैग्नीशिया से भी कलर आता है। ठीक है, जब ये सारे इंग्रेडिएंट हमें मिल जाते हैं तो उसके बाद जिस मिट्टी में ये अप्रॉक्सीमेट अवेलेबल होता है, उस मिट्टी को सबसे पहले हम स्टेप्स में सबसे पहले हम डिगिंग करते हैं, उसको खोद के निकालते हैं। फिर उसके बाद उसको वेदरिंग करते हैं, यानी जब हम खोद के मिट्टी को निकालते हैं तो उसमें हम उसे थोड़ी देर के लिए बाहर के एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए। उसके बाद उसमें से जो घास फूस है, कंकड़ पत्थर है या कोई और भी बेकार मटेरियल है, उनको हम निकाल देते हैं और उसे साफ़ कर देते हैं। फिर उसके बाद हम वेदरिंग के बाद इसकी गुथाई करते हैं, इसको पानी डाल के इसको गूँथते हैं, नीडिंग। उसके बाद नीडिंग के बाद हम
मोल्ड करते हैं, यानी एक बार जब उसको गूँथ लिए तब इसके बाद इसकी पथाई करते हैं, मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग करते समय जो सांचा होना चाहिए वो हम जिस तरह के ईंटें बनाना चाहते हैं, जिस साइज़ के, उससे उसके डायमेंशन से 10% ज़्यादा होना चाहिए। यानी हमारा ब्रिक का जो डायमेंशन होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक का जो डायमेंशन होता है वो होता है हमारा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो इससे हर तरफ से 10% ज़्यादा, यानी 20 गुणे 10 का हम मोल्ड लेते हैं और उसमें हम अच्छी तरीके से कंप्रेस करके उसमें मोल्ड कर लेते हैं और फिर उन ईंटों को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम उन्हें सुखाते हैं, ड्राइंग करते हैं। ये इसमें कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। इनको ऐसे इस तरीके से सुखाया जाता है कि ये इसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो हमने चूँकि बड़ा मोल्ड लिया था तो जो इसमें मॉइस्चर है वो हवा से निकल जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली मोल्ड के बाद हम इसे बर्न करते हैं तो ये श्रिंक हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अचानक से मॉइस्चर अगर बर्न होगा तो वो ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हम इसे एटमॉस्फेयर में हवा के द्वारा ड्राई करने देते हैं। जब ये ड्राई हो जाता है, अपनी शेप में रहता है, तब उसके बाद इसको बर्न करते हैं, भट्टी में बर्न करते हैं। तो ये इतना इसका ईंट बनाने का प्रोसेस हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, डिगिंग किया, बाहर निकाला मिट्टी को खोद के, फिर उसकी वेदरिंग की, उसमें से जितने भी घास फूस थे उन्हें निकाल के बाहर कर दिया, फिर उसके बाद उसकी नीडिंग की, फिर उसको मोल्ड किया, फिर ड्राई किया और उसके बाद बर्न कर दिया। ठीक है, इन सारे प्रोसेस के बाद भी जो ईंटें हमारे निकलते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक और झामा ईंटें। झामा ईंटें जो होते हैं वो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, बट वो आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको एज ए स्टोन हम यूज़ करते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये ओवर बर्नड होता है, ये ओवर बर्नड होता है, बहुत ज़्यादा पक जाता है और इस कारण से ये टेढ़ा हो जाता है और इसका कलर भी थोड़ा ब्लूइश हो जाता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है ये सबसे अच्छी ईंटें होती हैं, इनका कलर चेरी रेड कलर होता है, एजेस जो होते हैं वो शार्प होने चाहिए और क्या कहते हैं, जब 1 मीटर 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई से अगर हम एक ईंट को गिराते हैं तो वो टूटना नहीं चाहिए। फिर अगर हम इसे 24 आवर 24 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिगो देते हैं तो ये अपने ड्राई वेट का 20% से ज़्यादा नहीं सोखना चाहिए, 20%, 15 to 20% से ज़्यादा नहीं सोखना चाहिए। जब हम इसे नेल से स्क्रैच करते हैं इस पर, तो भी हमारा इस पर कोई मार्क नहीं बनना चाहिए किसी भी तरह का, और ऊपर किसी भी तरह का स्पॉट नहीं होना चाहिए, वाइट से स्पॉट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से द्वितीय श्रेणी के जो ईंट होते हैं वो प्रथम श्रेणी की ही तरह होते हैं, बस थोड़ा सा वाटर अब्जॉर्प्शन जो होता है इसका, पानी सोखने की कैपेसिटी, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा सोख लेता है, जिससे थोड़ा सा स्ट्रेंथ में इसमें डिफरेंस आ जाता है। बाकी सारी क्वालिटीज़ इसकी सिमिलर होती हैं। थर्ड क्लास ब्रिक्स जो होती हैं ये थोड़ी वीक होती हैं, ज़्यादा पानी अब्जॉर्व कर लेती हैं, इसलिए ये वीक होती हैं, इनका यूज़ हम घर बनाने में नहीं करते हैं। तो ये इतने प्रकार के। अच्छा, ईंटों को जब हम बनाते हैं तो उसके ऊपर एक मार्क देते हैं, एक गैप देते हैं, जिसे हम फ्रॉग कहते हैं, हिंदी में दिल्ला कहते हैं। इस पे कंपनी का मार्क होता है, तो वो इसलिए दिया जाता है ताकि चूँकि ये फ्लैट सरफेस है, इस पे अगर हम डायरेक्टली सीमेंट का पेस्ट लगाएंगे तो उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, तो ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग के लिए इसमें फ्रॉग देते हैं ताकि इसमें सीमेंट फिल हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यानी जितने ब्रिक का ये क्लासिफिकेशन था। हम टोटल मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं, स्टोन, ब्रिक, लाइम, टिम्बर, सीमेंट, ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। इनमें से ये दो टॉपिक पहले लेक्चर में मैं कंप्लीट करती हूँ। ओके, थैंक यू।